नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग हर क्षेत्र में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन आज भी कोई जगह जो शेष बची है, आज भी कोई अभेद किला है, आज भी कोई गढ़ बचा है, तो वो हुड्डा का गढ़ है, जहां पर बीजेपी अब तक सेंधमारी नहीं कर पाई है। बात विधानसभा और लोकसभा चुनाव की जाए तो हुड्डा का गढ़ अब तक बीजेपी के छूने से भी बाहर है, यानी कि हुड्डा के गढ़ में लगातार बीजेपी को हार मिलती रही है। लेकिन अब बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, हुड्डा फैमिली को भी सड़क पर लाने का प्लान बना लिया है। हुड्डा फैमिली को बेघर करने की प्लानिंग बीजेपी कर रही है। यानी कि आपको ध्यान होगा कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर जो 2024 में हुए, उसमें बीजेपी रोहतक, जिसे हुड्डा का गढ़ बोला जाता है, उसको नहीं भेद पाई थी। रोहतक का गढ़ पिछले चुनाव में भी अभेद था, रोहतक का किला बीजेपी नहीं ढहा पाई थी। लेकिन निकाय चुनाव के अंदर बीजेपी ने हुड्डा का गढ़ भी भेद दिया, हुड्डा का किला भी तोड़ दिया। हालांकि निकाय चुनाव में जो जीत मिली, उसका कोई खास प्रभाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ता, और ऐसे में बीजेपी ने अब हुड्डा का गढ़ तोड़ने की बजाय रोहतक लोकसभा सीट को ही तोड़ने की प्लानिंग कर ली है। यानी कि बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट को ही तोड़ने के प्लान पर काम कर रही है। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि रोहतक लोकसभा सीट जिसको तोड़ने की प्लानिंग बीजेपी बना रही है, हुड्डा फैमिली को बेघर करने की, सड़क पर लाने की योजना बीजेपी बना रही है, तो इस रोहतक लोकसभा सीट की जगह कौन सी नई लोकसभा सीट बीजेपी बना सकती है, और उस लोकसभा सीट के अंतर्गत कौन कौन सी विधानसभा सीटें जोड़ी जा सकती हैं, शामिल की जा सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रोहतक को हरियाणा का दिल, हरियाणा की जान बोला जाता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक रोहतक लोकसभा क्षेत्र भी है, रोहतक का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है। भारत की राजधानी दिल्ली से 66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रोहतक लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। और आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 4 विधानसभा सीट रोहतक जिले की, 4 विधानसभा सीट झज्जर जिले की और 1 विधानसभा सीट रेवाड़ी जिले की है। रेवाड़ी जिले से रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट तो वो है कोसली। इसके बाद झज्जर जिले की भी 4 विधानसभा सीटें बहादुरगढ़, बादली और झज्जर भी रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। तो वही रोहतक जिले की भी 4 विधानसभा सीटें महम, कलानौर, रोहतक और गढ़ी सांपला किलोई भी रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आती हैं, इसी में शामिल है। हालांकि रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत जो इलाका आता है वो लगभग जाट बाहुल्य इलाका बोला जाता है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनको जाट समाज का प्रमुख नेता, प्रमुख लीडर माना जाता, सबसे बड़े नेताओं में गिना जाता है, उनकी इस लोकसभा सीट के ऊपर जबरदस्त पकड़ है, मजबूत पकड़ है, और इसी वजह से यह क्षेत्र, यह लोकसभा सीट हमेशा से ही हुड्डा फैमिली का गढ़, हुड्डा फैमिली का अभेद किला बनी रही है। लेकिन अब बीजेपी ने हुड्डा फैमिली के इस गढ़ को भी भेदने का प्लान बना लिया है। अब तक बीजेपी इस गढ़ को तोड़ने में, इस किले को ढहाने में नाकाम रही थी, लेकिन बीजेपी जो मान रही है कि ऐसे हुड्डा के गढ़ को भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, तो हुड्डा के गढ़ को खत्म ही क्यों ना कर दिया जाए। और इसी वजह से अब रोहतक लोकसभा सीट को खत्म करने का प्लान बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है, और चर्चाएं हैं कि बीजेपी रोहतक लोकसभा सीट को खत्म करके झज्जर को नए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा दे सकती है। अब आपको बता दें कि रोहतक की बजाय अगर झज्जर को नए निर्वाचन क्षेत्र का दर्जा मिलता है, अगर झज्जर को लोकसभा सीट बनाया जाता है, तो ऐसे में इसके अंतर्गत भी 9 विधानसभा सीटें ही शामिल की जाएंगी, जिसमें 5 विधानसभा सीटें पुरानी रहेंगी, तो 4 नई विधानसभा सीटें भी जोड़ी जाएंगी। पुरानी सीटों की अगर बात की जाए, झज्जर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत झज्जर, बेरी, बादली, बहादुरगढ़ और कलानौर विधानसभा सीटें पुरानी रहेंगी। तो इसके साथ ही रोहतक शहर, रोहतक ग्रामीण,
चरखी दादरी और माछरौली जो कि झज्जर में ही नई विधानसभा सीट बनाई जाएगी, ये 4 विधानसभा सीटें नई झज्जर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जा सकती है। और खास बात यह है, खास चर्चा यह भी है कि बीजेपी झज्जर को लोकसभा निर्वाचन सीट का दर्जा देकर, लोकसभा निर्वाचन का दर्जा देकर इसको आरक्षित भी कर सकती है, यानी कि रिजर्व सीट बना सकती है। रिजर्व कैटेगरी में इस लोकसभा सीट को डाला जा सकता है। और अगर वास्तव में ही बीजेपी अपने इसी प्लान पर काम करती है, बीजेपी अपने इसी प्लान को धरातल पर उतारती है, तो ऐसे में सीधे तौर पर हुड्डा के गढ़ पर यह सबसे बड़ा प्रहार होगा। हुड्डा की राजनीतिक भविष्य पर यह सबसे बड़ी चोट होगी। हुड्डा की राजनीति में कहीं ना कहीं खलबली लाने का काम बीजेपी का यह प्लान कर देगा, तो साथ ही हुड्डा का गढ़ तोड़ने में भी बीजेपी सफल रहेगी, कामयाब हो जाएगी। जिसके बाद बीजेपी का जो प्लान सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर हुड्डा फैमिली को सड़क पर लाना, बेघर करना है, उसमें भी भाजपा सफल रहेगी, कामयाब रहेगी। और हुड्डा फैमिली जो शुरुआत से ही रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत अपने गढ़ में सुरक्षित रही है, सेफ रही है, उस फैमिली को अपने लिए कोई नया निर्वाचन क्षेत्र, कोई नया राजनीतिक क्षेत्र ढूंढना होगा जहां से वो अपनी जड़ों को मजबूत कर सके। अब आपको बता दें कि रोहतक लोकसभा सीट को अगर खत्म किया जाता है और झज्जर निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का अलग से बनाया जाता है, नया बनाया जाता है, और उसके अंतर्गत जो नई सीटें जोड़ी जाएंगी, तो उसके बाद रोहतक लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कुछ सीटें ऐसी भी हैं जो शेष बचती हैं। तो आपको बता दें कि गढ़ी सांपला किलोई जो सीट है, जो हुड्डा का अपना घर है, उसको सोनीपत लोकसभा सीट में लगा दिया जाएगा। तो साथ ही जो महम विधानसभा सीट है उसको भिवानी लोकसभा सीट में जोड़ दिया जाएगा, भिवानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लगा दिया जाएगा। तो यह जोड़ तोड़ जो है बीजेपी परिसीमन के दरमियान कर सकती है, और इसको लेकर अभी से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी झज्जर को नई लोकसभा सीट बनाकर और उसको आरक्षित कर देगी, तो उसके बाद हुड्डा फैमिली राजनीतिक तौर पर बेघर हो जाएगी, सड़क पर आ जाएगी, और बीजेपी हुड्डा का गढ़ तोड़ने में भी कामयाब रहेगी। क्योंकि अब तक हुड्डा फैमिली ही है जो बीजेपी के टक्कर लिए हुए है। हुड्डा फैमिली का ही एक गढ़ ऐसा बचा है जिसको बीजेपी भेद नहीं पाई है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने सफलता हासिल कर ली, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी हुड्डा फैमिली को मात नहीं दे पाई है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी का यह दाव हुड्डा फैमिली पर क्या वास्तव में ही भारी पड़ेगा। और बीजेपी जिसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि यह नया प्लान अमल में लाने के लिए प्लानिंग की जा रही है, इसको योजनाबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है और जल्द ही धरातल पर उतारा जा सकता है, तो क्या वास्तव में ही ऐसा होगा? तो हुड्डा फैमिली को बड़ा झटका लग सकता है। और क्या बीजेपी का यह प्लान वास्तव में ही धरातल पर उतारा जा सकता है? इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।